सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मनुस्मृति में स्वर्ग और नरक की अवधारणा के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्वर्ग कहीं अन्य जगह कोई और लोक नहीं है, बल्कि इसी संसार में जो हमें सुख मिलता है उसी को स्वर्ग कहते हैं। सामान्यतः जो धार्मिक मतावलंबी होते हैं वे स्वर्ग को कहीं और मानते हैं और यह मानते हैं कि मर जाने के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु मनु यह कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति जीते जी होती है। स्वर्ग अर्थात बड़ा सुख और मोक्ष, इन दो चीज़ों को स्वर्ग मनु ने कहा है, किसी अन्य प्रकार के लोक को नहीं कहा है। इसका प्रमाण और दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। यह आपको इसके दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में मनु जी कह रहे हैं, अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत। अर्थात अधिक भोजन करना, स्वास्थ्य का नाश करना, आयु का नाश करना, अस्वर्ग्यम अर्थात सुख का नाश करना, अपुण्यम अहितकर और लोगों द्वारा निंदित माना गया है, इसीलिए इन सब को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ उन्होंने यह माना है कि जो सुख है उसका नाश कर देता है। कौन? अधिक भोजन करना और स्वास्थ्य संबंधी यानी व्यायाम वगैरह नहीं करना, आयु का नाश करना, ऐसे ऐसी चीज़ों को खाना पीना या अपने दिनचर्या ऐसे बना लेना कि हमारा सुख का नाश हो जाए, तो उसी को उन्होंने कहा कि निंदित कर्म है। और उसी तरह से अब तृतीय अध्याय में हम देखते हैं कि मनु जी ने तृतीय अध्याय के 79 जो श्लोक है उसमें वो कह रहे हैं, ससंधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गं क्षयमिच्छता सुखम चैक्षता नित्यं यो अधार्यो दुर्बलेन्द्रियः। अर्थात जो अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले हैं वे लोग जो हैं, जो गृहस्थ आश्रम को धारण करने वाले हैं, निरंतर सुख की इच्छा रखने वाले हैं, उन लोगों को निर्बल नहीं होना चाहिए, यानी दुर्बल लोग धारण नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि मजबूत लोग ही सुख की इच्छा करें, वे ही लोग सुख धारण कर सकते हैं, सुख उन्हें ही उपलब्ध हो सकता है, दुर्बल लोगों को यह उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ भी अब देख रहे हैं कि सुख जो है वो यही के अर्थ में
स्वर्ग जो है यहीं के अर्थ में वो बता रहे हैं। उसी तरह से अब आते हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, जहाँ वे कहते हैं अतो अन्यतमय वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः स्वर्ग आयुष्य यस्यानि व्रतानि इमानि धारेत। अर्थात जो स्नातक हैं, यानी पढ़े लिखे अच्छे जो विद्वान हैं, स्नातक हैं, ऐसे जो गृहस्थ हैं, इनका दूसरा जन्म हुआ है, अच्छी शिक्षा सब प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे स्नातक लोग जो हैं वे अपेक्षाकृत वो श्रेष्ठ हैं, उन्होंने बेहतर आजीविका प्राप्त की है और वो आराम से जीवन निर्वाह करते हुए इस लोक का और मुक्ति का भी सुख उन्हें धारण करना चाहिए। अपनी आयु और यश को बढ़ाने का भी व्रत धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर भी वह जो है वो सुख की ही इच्छा और मुक्ति की इच्छा की बात की है, मोक्ष की बात की है। यानी स्वर्ग जो है इस लोक की और परलोक की ही दोनों की, यानी मोक्ष के अर्थ में भी है प्रयुक्त और यहाँ के अर्थ में भी प्रयुक्त है। और स्वर्ग जो है यहीं के लिए है, मोक्ष के लिए तो कम, यहीं के लिए ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है। अब इसको हम 9वें अध्याय में देखते हैं 28वें श्लोक में। तो वहाँ पर ये कहते हैं, स्त्री को बतला रहे हैं स्वर्ग का साधन, कह रहे हैं अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्ग पितृणाम आत्मनश्य। अर्थात संतान उत्पत्ति करके वंश चलाना और सभी धर्म कार्यों में भाग लेना, सभी परिजनों की शुश्रूषा करना, सेवा करना और उत्तम प्रकार से रति करना, संभोग करना, अति सुख देना और पति और उनके माता पिता और पितृजन को सुखमय जीवन देना, यह जो है वह पत्नी के ही निश्चित रूप से अधीन है। और पत्नी यदि घर में ना हो तो ये सब सुख प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ जो स्वर्ग की बात की गई है तो वहाँ पर सुखमय जीवन की ही बात की गई है। यहाँ पर यह जो है ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है। तो हम यह देख रहे हैं कि स्वर्ग की बात किस तरह से यहाँ पर सुख के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। असल में स्व होता क्या है, यदि इसको देखा जाए व्याकरण के लिहाज से, तो जो स्वर्ग जो है उपपद है वो स्व में गमन करना है, आत्म में गमन करना है, सुख में गमन करना है। तो सुख में गमन करना को स्वर्ग कहा जाता है। अब नरक की बात जहाँ तक है तो मनु ने कि कोई भी नरक वगैरह की बात नहीं की है। जो जहाँ पर नरक की बात आई है मनुस्मृति में, उसको विद्वानों ने प्रक्षिप्त अंश माना है, क्योंकि मनु ने कहीं पर भी उस अर्थ में नहीं दिया है कि कहीं और लोक है जहाँ पर कोई नरक होगा, बल्कि इसको इसी अर्थ में लिया है कि हमारा जो दुख है, क्योंकि स्वर्ग का जो विलोम होगा, जो विपरीतार्थक होगा, वह नरक होगा। और स्वर्ग तो सुख है, तो जाहिर है उसका विपरीत जो है वह दुख ही होगा। तो दुख के अर्थ में है और पतन के अर्थ में है, हमारी उन्नति ना हो करके अवनति हो रही है, उस अर्थ में इसको प्रयुक्त किया है। तो जैसे निरुक्त में भी कहा गया है, नरकम नयरकम नीचेर गमनम इति वा, अर्थात दुख, अधपतन और अवनति का नाम ही नरक है, यह निरुक्त में स्पष्टता कहा गया है। मनु ने
मरने के बाद दो अवस्थाएं मानी है। एक तो इस संसार से जो है स्थावर जंगम योनियों में जन्म ले लेना जाने के बाद ना, और दूसरा ब्रह्म प्राप्ति। तो ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है या फिर अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म होगा। इसी को मनु महाराज ने माना है। तो अलग से कहीं पर जिस तरह से नरक की बात होती है, भिन्न भिन्न तरह से पुराणों में जो बताया जाता है, वैसा मनु नहीं मानते हैं। तो मनु उस तरह की कल्पनाओं को नहीं मानते हैं, तो यह उसके विरुद्ध है। तो यह ज़्यादा लॉजिकल लगता है और ज़्यादा व्यवहारिक भी लगता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।